शुरुआत करते हैं थोड़ा लिखा पढ़ी से, फटाफट लिखेगा। रीजंस ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, फटाफट आइएगा। रीजंस ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए साहब, किसी भी फंक्शन के नॉट डिफरेंशिएबल होने के सिर्फ और सिर्फ दो ही कारण होते हैं। पहला, कॉन्टिन्यूटी, उल्टा बोल रहा हूं, डिसकंटिन्यूटी। बात समझ में आई? अगर कोई फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस है तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी खत्म ही हो गई। आपने पहली लाइन सुन ली? नहीं आया। दूसरा क्या कंडीशन है किसी भी फंक्शन के नॉट डिफरेंशिएबल होने का, है ना? LHD, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू RHD। LHD RHD नहीं मिले, ठीक है भाई। तीसरा, LHD और RHD, ठीक है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी, इज नॉट इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी। मान लो LHD RHD कोई एक इनफाइनाइट चला गया, फाइनाइट क्वांटिटी नहीं है। फाइनाइट समझते हैं ना, जब इनफाइनाइट चला जाए तो फाइनाइट क्वांटिटी नहीं है, तब आप समझ लो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी खराब हो गई। पॉइंट नंबर 4, और कौन सा कारण है, ठीक है ना? और चौथा कारण है LHD और RHD डज नॉट एग्जिस्ट। कल को इनमें से कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप क्या कर लोगे? उस केस में आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है कि भाई LHD आया ही नहीं सर, खराब हो गया, है ना? इनफाइनाइट भी नहीं आया, कुछ और आ गया, 0/0 बन गया, या ऐसा केस आ गया जिसको मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, तो डज नॉट एग्जिस्ट के केस में भी डिफरेंशिएबिलिटी संदिग्ध हो जाती है। राइट है भाई? अच्छा, एक चौथा पॉइंट और है, एंड दैट इज वर्टिकल टेंजेंट। ठीक है भाई, वर्टिकल टेंजेंट चौथा केस है, वर्टिकल टेंजेंट। इस बारे में अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक सिग्नम एक्स के बारे में बताया था। सिग्नम एक्स का जो बीच वाली लाइन है दैट इज अ वर्टिकल टेंजेंट। तो कोई भी अगर सिग्नम एक्स के लिए 0 पर जाकर के डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेगा तो नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। और वैसे भी नॉट डिफरेंशिएबल आना आंख का अंधा भी बता देगा सर वो तो आना पक्का है, क्योंकि वो डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन डिसकंटिन्यूअस होने के बावजूद भी उस पर dy/dx एग्जिस्ट करता है, क्योंकि नहीं तो टेंजेंट कहां से आया सर, है कि नहीं? लेकिन हम कहते हैं कि टेंजेंट भी कैसा आया, वर्टिकल आया। वर्टिकल टेंजेंट को हम टेंजेंट में गिनते भी नहीं है। कहानी पकड़ में आई? वो सिर्फ डायग्रामेटिकली एग्जिस्ट करता है, बाकी हम दिखा नहीं सकते मैथमेटिकली, तो वो मैथमेटिकली डिसअपीयर्ड है। बात समझ में आई? वर्टिकल टेंजेंट को हम दिखा नहीं पाते, क्यों? क्योंकि उसका tan थीटा इनफाइनाइट होता है। थीटा 90 हो गया ना, अरे थीटा 90 होते tan थीटा कितना हुआ, इनफाइनाइट हो गया, और tan थीटा के इनफाइनाइट होते हम फंस जाते हैं। अब यहां पे भी दो चीजों का ख्याल रखना, देखिए सब बड़े ध्यान से समझिएगा। ये शार्प होता है, ये पॉइंट इज शार्प, है कि नहीं? अगर दो स्फीयर या दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हो, है कि नहीं, तो दिस पॉइंट इज किंक। अब ये शार्प नहीं है, किंक है, ठीक है ना भाई? इसके आर पार जाता है टेंजेंट साहब। यहां पे दो टेंजेंट नहीं बनते, एक ही टेंजेंट बनता है, जिसे कॉमन टेंजेंट कहते हैं। आप लोग याद आ गया आपको? दिखने में शार्प जैसा लगेगा, लेकिन ये शार्प से ज्यादा डेप्थ है। समझ में आया आपको? हाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये हल्का सा ही सही, लेकिन एक कुछ कहानी में कुछ झोल है, इसमें मेरे को नजर रखनी है सर कि अपने आप में दो चीजें टच हो रही थी, तो कॉमन टेंजेंट आ गया, तो वर्टिकल टेंजेंट भी उस तरह इधर उधर भी जा सकता है। मेरी बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। बस मेरा इससे ज्यादा कुछ अभी मोटिव नहीं है, बस मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि चीजें आप इस तरफ भी समझ के चलना कि कॉर्नर और इसमें फर्क है ना, किंक और कॉर्नर में। एनीवे, तो ये रीजंस ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी लिख लिया होंगे आपने, ठीक है? मैं अब आगे चलता हूं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूंगा, बिल्कुल ठीक है भाई। अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है? अगला है थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। रेडी? थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऐसा कुछ खास नहीं है, बस मैं आपको सिर्फ इतना सा याद दिलाऊंगा, ये आपको ऑलरेडी याद होगा, सही भाई? एफ जी माने एफ एक्स और जी एक्स, इसमें एफ प्लस माइनस जी, इसमें एफ इंटू जी और इसमें एफ बाई जी।
ये तो बात कहने की है ही नहीं कि डिवाइड बाय जी होते ही जी जीरो नहीं होगा। अगर जी जीरो लेकर आ रहे हैं तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, मतलब आप अधूरे मैथ्स के ज्ञानी से क्या बात करे कोई, ठीक है। हाँ भिड़ना मतलब सर बोलने वाली बात है। आप में से किसी को याद होगा है कि नहीं? सी की जगह आ गया डी 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 डी, डी का मतलब डिफरेंशियबल। पिछली बार था सी माने कंटिन्यूस कंटिन्यूस कंटिन्यूस, अब है डिफरेंशियबल डिफरेंशियबल डिफरेंशियबल। अगले वाले के अंदर होगा एक डिफरेंशियबल एक नॉट डिफरेंशियबल, तो याद है एन डे एम एम, याद आया आपको? अगली बार में आएगा एन डे एम एम एम। समझ में आ गया आपको? बस आप पहले ये कॉपी करें फिर आगे चलता हूं। राइट है, हो गया कॉपी, है ना? बिना टाइम वेस्ट करे अपन आगे चल रहे हैं, ठीक है। और एक छोटा सा पहले क्वेश्चन लगाता हूं, फिर आगे बात चलती रहेगी मेरी, वो अलग है, ठीक है भाई। एक छोटा सा क्वेश्चन जो नॉर्मली सभी लोग पहले 2-3 क्वेश्चन में करा देते हैं, मैं बहुत पीछे जाके कराता हूं, ठीक है। y is equal to mod ln x at x is equal to 1। अगला कहता है चेक डिफरेंशियबिलिटी, चेक डिफरेंशियबिलिटी, राइट है। अब जरा इस चीज को भी समझने का टाइम आ गया कि mod ln x के लिए x is equal to 1 पे वो कह रहा है डिफरेंशियबिलिटी चेक कीजिए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह दी अगले ने, ठीक है। आप में से कितने लोगों को पता है, कौन मुझे इस जगह मार्गदर्शन दे सकता है कि x is equal to 1 पे डिफरेंशियबिलिटी के टाइम पे मुझे क्या क्या चेक करना है, ठीक है। y फार्मूला, तो कितने लोग पहली लाइन लिखा सकते हैं सर ये शब्द लिखो आप? तो हाँ कौन, हाँ बताओ क्या लिखना है, हाँ बोलो ना। LHD RHD, LHD लिखता हूं साहब, आगे बोल बेटा। हाँ इज इक्वल टू f डैश 1 माइनस, सही भाई? हाँ बस मेरे को यही चाहिए, बस इससे तो कुछ नहीं है ना। बस f डैश 1 माइनस का मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h या 1 माइनस h, तो x की जगह 1 माइनस h रख रहा हूं, मॉड ln 1 माइनस h। श्योर है भाई? माइनस अगले वाले में क्या लिखना है, मॉड ln 1 अपॉन में नीचे कितना माइनस h। क्या यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा अब एक छोटी सी बात बताइएगा, ln 1 0, ये तो आया और गया। इस ln 1 माइनस h का मुझे क्या करना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अच्छा ये कह रहे हैं कि सर आप तो इसका झोपड़ा बड़ा कर दो, ऐसा कह रहे हैं? इसका झोपड़ा बड़ा कर दिया जाए? नहीं, आप बोलोगे मैं कर दूंगा, मेरे कोई तकलीफ नहीं है। क्या ऐसा करना सही रहेगा? 1 प्लस ग्राफ से करेंगे, इससे क्या गड़बड़ हो गई? तुक्के ही सही लगाते रहो, आप अपना दिमाग चलाते रहो। क्या ऐसा है, ये तो मेरे सामने भी, आपके भी तो लग सकता है छोटा क्वेश्चन, आप दिमाग लगाओ। हाँ एक सेकंड, एक जना, हाँ सोचो तब तक, बोलो ना, कुछ भी तुक्का लगाओ, कोई तकलीफ नहीं। हाँ ये लॉजिक लगा रहा है, ये लॉजिक लगा रहा है। एक मिनट देखते हैं, कहता है ये कह रहा है 1 पे 0 है, मैं इसकी बात ऐड कर रहा हूं, ये कह रहा है 1 पे 0 है, 1 से कम होते ही नेगेटिव है। आप पहले हाँ या ना में जवाब दो। 1 पे 0 है, 1 से कम वैल्यू होते ही 0 से कम वैल्यू आ गई, इसका मतलब log 1 माइनस h की वैल्यू नेगेटिव है, और नेगेटिव को जब भी मॉड निकालता है किसके साथ? श्योर है आप? तो आप में से किसी को अगर एतराज नहीं हो तो यही सबसे बड़ी बात थी जो कोई भी बच्चा पूछ सकता था, सोच सकता था। हालांकि मुझे थोड़ी सी मदद करनी पड़ती, बस उससे ज्यादा नहीं, और ये अच्छी बात है। आपको पता होना चाहिए ln 1 माइनस h इज नेगेटिव। अगर ऐसा है कि ये नेगेटिव वैल्यू देने वाला है तो मॉड को पता चलता है कि नेगेटिव देगा, वो माइनस के साथ इसे रवाना करेगा कि दे दे अब नेगेटिव, क्योंकि जब नेगेटिव देगा तो वो माइनस उसे पॉजिटिव कर देगा। और बाहर कौन बैठा है? माइनस h, ये दोनों कट जाएंगे। अब बताइए अब मुझे क्या करना है? अब तो मेरी तरफ से काम डन है, उम्मीद है आप में से कई लोगों के लिए काम बन चुका है। ln 1 माइनस h अपॉन
माइनस ऑफ माइनस एच, ऐसा कर दूं और इन दोनों को मिला लूं, 1 के जो बाजू में लिखा है वही नीचे लिखा है, कितना हो जाएगा ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, तो आंसर हो गया कितना -1। तो आपके लिए LHD इज इक्वल टू -1। बहुत बड़ी बात निकाल दी आपने, बहुत बड़ा कांटा निकाला, आपको पता नहीं है। हालांकि आप में से कई लोग दूसरा रास्ता दिखा रहे थे, लेकिन मैं जानबूझ करके जाने में इंटरेस्टेड नहीं था। f'1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0, ये अपन -1 इधर लिख लेते हैं, ठीक है भाई, इज इक्वल टू -1। हाँ भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 इट इज ln मॉड ln कितना 1 प्लस h माइनस ln 1 का मॉड अपॉन में नीचे h, ये तो 0 ही हो गया। कोई आंसर में सोच गया? ln 1 प्लस h विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव है, एडजेटिव बाहर आएगा, ln 1 प्लस h अपॉन h इज 1, तो डायरेक्ट लिख दूं 1। अब बताओ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन दोनों आंसर फाइनाइट आए हैं, इसका तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। दोनों आंसर फाइनाइट आए हैं, फाइनाइट, कोई भी इनफाइनाइट नहीं आया, नहीं तो मेरे को कंटिन्यूटी और चेक करने जाना पड़ता। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। इज इक्वल टू मैं ए फाइनाइट क्वांटिटी लिख दूं, इज इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक है। इंप्लाइज मैं यहां पे लिख रहा हूं भाई ये बात को, LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, एट x इज इक्वल टू 1, बट LHD and RHD is equal to a finite quantity implies continuous at x is equal to 1। इसलिए मैंने कंटिन्यूटी नहीं चेक कर रहा मैं, क्योंकि मेरे को LHD और RHD दोनों फाइनाइट मिल गए। अब आपने एक नई चीज और सीख ली, अच्छा ये फाइनाइट का सीधा सीधा टकराव है। हाँ, सीधे सीधे एक और नई चीज पकड़ में। अगले पॉइंट पे बात करता हूं। हाँ, तब तक मैं मेथड 2 के ऊपर जरूर बात करना चाहूंगा, जो आप में से कई लोग मुझे दिखा रहे थे। मुझे अच्छा लग रहा था कि कोई तो सोच भी रहा है एक दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रास्ता। याद होगा आप में से किसी को ln x का फार्मूला, माने सॉरी ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है ना, मॉड की वजह से ये वाली लेग ऊपर और इस वजह से ये ऐसा दिखेगा, श्योर है। और अगर ये ऐसा दिखेगा तो मैं आपको बता देता हूं ये ओरिजिनल है, ये नीचे से ऊपर नहीं ट्रांसफर हुआ, इसलिए इट इज y इक्वल टू ln x, और ये नीचे से ऊपर ट्रांसफर हुआ है, इसलिए y इक्वल टू माइनस ln x, एंड दिस पॉइंट इज एज ऑलवेज 1,0। तो शार्प कहां आया 1 पर, तो कहने मतलब नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। क्या बात पकड़ में आ गई? अगले पॉइंट पर आता हूं, ठीक है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। ये बात आपके पकड़ में आ गई हो तो आगे चल रहा हूं। नेक्स्ट, यहां आकर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है जो हम लोगों को चला लेना चाहिए। हाँ भाई करें, मुझे बस सिर्फ इतनी सी बात बतानी है, एक लाइन की बात है, बताओ सिर्फ एक लाइन के अंदर लिखनी है, लिख लीजिएगा, ठीक है। मॉड एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 0। लिख लिया? सभी मॉडुलस फंक्शन वहां जाकर के डिफरेंशिएबिलिटी खो देते हैं जहां अंदर का फंक्शन 0 हो रहा हो। इसीलिए अगले ने बहुत ईमानदारी के साथ मॉड ln x के लिए x इज इक्वल टू 1 पे ही डिसाइड करा, क्योंकि आप में से किसी को भी अगर पता हो तो log x बेस e इक्वल टू 0, याद है ना, इज इक्वल टू, इसका मतलब x इज इक्वल टू e की पावर 0 बोले तो 1 पर ही अपनी डिफरेंशिएबिलिटी पे गड़बड़ कर रहा था। तो सभी फंक्शन जहां जहां भी अंदर वाला 0 वहां डिफरेंशिएबिलिटी खोते हैं, कंटिन्यूटी नहीं खोते। कंटिन्यूटी बनी रहेगी लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी चली आएगी। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अगले बात हो आप तो, है ना। अगला क्वेश्चन लिखिएगा फटाफट से, अगर आपको ये जबरदस्त बात आपके खोपड़ी में घुस गई तो,
ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ आ रहा है एक्स स्क्वायर इंटू में मॉड कॉस पाई बाई 2x, कब? जब x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई। अच्छा, तो अगला ये कह रहा है कि पहला ए, शो दैट f dash 0 exist। ठीक है भाई, f dash 0 exist। और सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, find x for which function is not differentiable। ठीक है भाई, दो क्वेश्चन इसने बहुत सिंपल से पूछे कि x की किस वैल्यू के लिए एक तो डिफरेंशियबिलिटी इसकी खत्म हो गई और दूसरी बात f dash 0 क्या एग्जिस्ट करता है, ये चेक कर लो आप। ठीक है भाई, अब इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट करे बगैर सीधा अटैक कर रहा हूं। अगला पूछ रहा है f dash 0, f dash 0 की एग्जिस्टेंस कौन कौन बताएगा? कैसे चेक करूं? कौन बताएगा? ऐसे, हाँ, क्या करूं? अरे वो एम से नहीं करना जरा, ऐसे और दूसरा तरीका, LHD RHD। तो f dash 0 प्लस और एक बार f dash 0 माइनस। f dash 0 प्लस पे आ जाते हैं। f dash 0 प्लस के टाइम पे x की जगह पे कितना लिख रहे हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0। अरे ये तो लिखूंगा ना, फंक्शन में x की जगह पे h लिखते ही h स्क्वायर इंटू कॉस में कितना? पाई बाई 2h का मॉड लिख लूं? श्योर है ना भाई, किसी तरह का कोई डर तो नहीं? एक बार के लिए। और माइनस में क्या लिखना बोलो? माइनस में 0 पक्का? कैसे पता? x की जगह पे क्या डाला? तो x की जगह 0 डाल दे तो गड़बड़ हो गया ना, आगे वाला 0। बिल्कुल बेहतरीन। अपॉन में नीचे कितना? h से h कम कर दूं, फाइनली कितना रह गया? h इंटू समथिंग, अंदर वाला कुछ भी दे देगा, बाहर वाला 0, तो आंसर विल बी 0। और उसी तरह से f dash 0 माइनस भी यही आएगा, क्योंकि ज्यादा क्या हो जाएगा? माइनस h हो जाएगा, उससे क्या उखड़ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, आप में से कितने लोगों को समझ में आ गया कि दोनों इक्वल है? इसका मतलब मैं क्या लिख दूं? f dash 0 एग्जिस्ट। अभी भी नहीं पकड़ में आया। एक तो f dash 0 एग्जिस्ट कर गया। अब दूसरी बात मुझे ये समझाओ कि अगले ने क्वेश्चन के अंदर बी पार्ट में क्या मांग लिया मुझसे कि कहां पर नॉट डिफरेंशिएबल है। तो अभी मैंने आपको बताया था मॉड का फंक्शन कहां पर डिफरेंशिएबिलिटी गड़बड़ा देगा? जहां पर अंदर वाला 0। तो मैं ये लिख देता हूं एक्स स्क्वायर इंटू कॉस पाई बाई 2x इज नॉट डिफरेंशिएबल वेयर कॉस पाई बाई 2x इज इक्वल टू 0, क्योंकि मॉड के अंदर यही है। क्या आप मेरी बात पकड़ गए? अब आप दिमाग लगाइए, कितने लोग मेरे को आगे का रास्ता बता सकते हैं? सर आगे ये करिए आप, तो कौन बता सकते हैं? हाँ बेटा बोल। हाँ, और बोलो। और अभी तक दोनों ने एक ही बात बोली है, क्योंकि मेरे को पता है दोनों ने एग्जैक्टली, क्योंकि इसने तुम्हारी नहीं सुनी थी और तुमको पता भी नहीं चला क्या बोल रहा है, तो ये दोनों एकदम से सही उठे। और कोई तरीका? हाँ बोलो। ऑड पाई बाई 2, लफड़ा ही खत्म। ठीक है, ये तब तकलीफ में आएगा जब पाई बाई 2x जो है वो ऑड पाई बाई 2 माने 2n + 1 पाई बाई 2 दे देगा। अपन x की हर वैल्यू की बात कर गए। अब आपको तो पता ही होगा, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कट गया, पलट दूं तो x इज इक्वल टू 1/2n + 1 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आप एक एक करके रखते जाओ। ठीक है, आपके पास बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी। आगे का नहीं पकड़ में? हाँ, ये आईटी के रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट। ठीक है, आप उल्टा मेरा वजन हल्का करते रहे। क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू गिवन है sin x, मॉड में दे रखा है sin पाई बाई x, प्लस में दे रखा है cos पाई बाई x का मॉड, कब? जब x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अगला दे रखा है 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। राइट है? आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है एक तो चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। ए, चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। और बी पार्ट है फाइंड x वेयर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल।
जहां पर fx नॉट डिफरेंशिएबल है वो भी पक्का करो। अरे मत इस पे, आप में से सभी को याद होगा, अगर मैं कंटिन्यूटी चेक कराऊं तो वो भी मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करा देता हूं आपको। अगर मैं आपको कंटिन्यूटी चेक करा रहा हूं एट एक्स इज इक्वल टू 0, बड़े ध्यान से सुनना, याद है आपको तरीका। अगला नॉट इक्वल टू बोल रहे हैं तो मैं वही लिमिटिंग वैल्यू लूंगा, तो मेरे को लिमिटिंग वैल्यू लेनी चाहिए। लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स इंटू कॉस, मॉड के अंदर साइन पाई बाई एक्स प्लस कॉस पाई बाई एक्स। पहले तो आप मुझे बताओ, क्या में से कितने लोगों को लगता है 0 रखते ही साइन 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी वैल्यू बिटवीन -1 to 1, याद आया, प्लस एनी वैल्यू बिटवीन -1 to 1, और ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, 0 लाइन पड़ेगा। क्या आपको पता चल गया? इसका मतलब fx इज इक्वल टू 0 आ गया, और लिमिटिंग वैल्यू तो 0 आई से आई, फंक्शन की 0 पर वैल्यू भी 0 है, तो कहना मतलब इट इज इक्वल टू f ऑफ v इंप्लाइज कॉन्टिन्यूअस। तो मैं कंटिन्यूटी चेक करा गया। अब आ जाते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे। रेडी भाई? डिफरेंशिएबिलिटी की अगर मैं चर्चा करता हूं तो मुझे क्या चेक करना चाहिए? एफ डैश 0 प्लस, आओ साहब एफ डैश 0 प्लस की दुनिया में बात करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h, मॉड के अंदर साइन पाई बाई h प्लस कॉस पाई बाई h, माइनस में कितना 0 अपॉन h। कोई बताएगा ये 0 कहां से आया? f0 0, हाँ मैं यही सुनना चाहता था। 0 0 0 पर 0 है, मैंने फंक्शन की वैल्यू ली है, याद आया? हाँ, वरना मुझे वैल्यू रख करके निकालना पड़ता, ये साइन 0 से भी आ सकता था, लेकिन मैं वहां से नहीं लाया, मैं यही सुनना चाहता था। एनीवे क्या करना है मुझे, आपको तो ये पता ही होगा, ये तो 1 हो गया, और अंदर वाला -1 to 1 के बीच की कोई भी क्वांटिटी, क्या कहते हो, फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है क्या? तो मैं क्या बोलूं? हाँ, एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलते हो आप? नहीं यही बात समझ में? हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी गई, माने नॉट डिफरेंशिएबल। क्या मेरी बात समझ गए? अरे तो डिफरेंशिएबिलिटी से भी चला गया, कंटिन्यूटी तो बैठ गई, लेकिन इसकी डिफरेंशिएबिलिटी संदिग्ध हो गई। क्या आप मेरी भी बात नहीं समझ रहे, है ना? अब इस पर थोड़ा फिर दिमाग लगाने का टाइम है। अच्छा चलो, डिफरेंशिएबिलिटी से तो गया, लेकिन सर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है साहब, कहां डिफरेंशिएबल नहीं है? तो आप में से कितने लोगों को पता है? बी पार्ट के लिए मैं फिर चर्चा करता हूं। मॉड साइन पाई बाई एक्स प्लस कॉस पाई बाई एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल वेयर व्हाट, वेयर साइन पाई बाई एक्स। अच्छे बच्चे बहुत ध्यान से दिमाग लगाना बेटा, सब समझ में आएगा, इज इक्वल टू 0। अब बताओ साहब, ये बात अगर आपके खोपड़ी में घुस गई कि ये इक्वल टू 0, मैं अगली लाइन लिख रहा हूं, थोड़ा चक्कर आ सकता है, ठीक है, अपने आप को संभालना। साइन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0, आगे √2। मैं पहले भी आपको बहुत बार इस जगह झटका दे चुका हूं, याद आ गया आपको? और ये 0 तब होगा जब पाई बाई 4, बड़े ध्यान से सुनना, प्लस पाई बाई एक्स इज इक्वल टू n पाई साइन थीटा 0 कब? फिर चोट कर दी मैंने आपके साथ। अब आप में सबको पता होगा पाई कॉमन आके उड़ गया, क्या आपको लग रहा है यहां रह गया 1/x? अरे पाई पाई कट गया, यहां कितना रह गया? 1/4 को उधर भेज दो, पाई कट चुका है, n माइनस 1/4, तो x इज इक्वल टू 4 अपॉन 4n माइनस 1। गलत तो नहीं कर दिया? तो आंसर x इज इक्वल टू इतना। इस पर फंक्शन हमेशा दर्द देगा ही देगा, ठीक है? किसको? नहीं नहीं, वो टिपिकल होता था, बहुत टिपिकल होता था, फिर tan थीटा में जाना पड़ता मुझे। नहीं सर, वो π/2 माइनस ऑड π/2 आंसर आता, ऑड π/2 पे बन जाता, राइट है? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए, फटाफट से लिखिएगा। fx इज इक्वल टू लॉग बेस में दे रखा है a, फिर ब्रैकेट ओपन a, मॉडुलस में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x, मॉडुलस क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, पावर में x, ठीक है? मल्टीप्लाई चालू, फंक्शन आया a की पावर में 2 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x, सही भाई? अपॉन में नीचे दे रखा है मॉड ऑफ x,
ठीक है, ये सब ए की पावर में चल रहा है साहब, पीछे -5 भी है ए की पावर में, तो थोड़ा अपन ए को बड़ा कर देते हैं ताकि थोड़ा 3 प्लस ए की पावर 1 अपॉन मॉड एक्स ब्रैकेट क्लोज, मॉड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए इज ग्रेटर देन 1। सही भाई, गलती से भी फंक्शन गलत कॉपी ना हो जाए, ठीक है, ध्यान से सुन लेना भाई, कल को मजाक में पता चला गलत ही क्वेश्चन कॉपी हो गया। फंक्शन ये रहा, कहता है चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। मैंने कोई चीज छोड़ तो नहीं दी ना, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि अपने पास में अपन ने, हाँ तो आज तो बहुत सारा फंक्शन के सारे क्वेश्चन खराब हो गए, फंक्शनल इक्वेशन के सारे क्वेश्चन रोकने पड़ेंगे अपने को, कोई बात नहीं, चलो आगे चलो अभी तो, ठीक है। हाँ भाई, इसके ऊपर बात करें। हाँ भाई, देखते हैं क्या है। ये तो एक बात तो श्योर है कि आपको इतना तो पक्का यकीन हो गया कि क्वेश्चन आपके बाजू से बाहर चला गया, ठीक है भाई। अब आप इस पे दिमाग लगाओ कि बचपन में कहीं फंक्शन के पढ़ने के दौरान कभी आपकी आंखों के आगे से एक प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स अगर निकली तो मुझे उसका जवाब दे दो, कितनों को याद है? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है इसलिए याद होनी ही थी। सोपड़ा साफ 5 जनों ने हाथ खड़ा किया है। हाँ बोलना, हाँ नहीं और बोलो, हाँ बोलो, क्या एक से बोले तो ना इसको, -1 और 0, -1 कब? जब एक्स इंटीजर ना हो, और 0 कब? बहुत ही शानदार, याद आ गया। अगर आपको याद आ गया तो अब एक छोटी सी बात सुनो, अगर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर और माइनस एक्स की जगह 0 रख दिया तो आपको पता है इसकी जगह 0 जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई ए से होते ही पावर में कोई भी हटा रहे, आपको पता है 0 बन गया, और log 0 डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। अरे log डोमेन में नहीं ले पाएगा, इसका मतलब मुझे इसके बारे में बात, क्या मैं -1 ट्राई करूं? वो ही ट्राई करना पड़ेगा। अब आप दूसरी बात सुनिएगा, अगर मैंने -1 रख दिया तो -1 का मॉड 1 लेते ही 1 इंटू ए की पावर x को कूद करके आगे, ये log a बेस है साफ, तो खल्लास होकर के सिर्फ रह गया x इंटू इतना, तो उड़ी गया। इसीलिए कह रहा था बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। अब तब तक फिर दिमाग लगाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स की जगह -1 राइट है भाई। अच्छा मैं 1 मिनट के लिए जरा इसे लिख लेता हूं, a की पावर -1 है ना भाई, -1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर के -2, तो a की पावर -2 अपॉन मॉड x -5। इतना सा क्वेश्चन है साहब, कब? जब एक मॉड x इज नॉट इक्वल टू 0। अभी भी नहीं आया, और a तो पॉजिटिव है, और कुछ रह रहा है। अच्छा अपॉन में भी तो अभी समान बाकी है, आने दो, ठीक है। अच्छा ये तो एज इट इज, क्योंकि अभी तक तो हमने इसे टच ही नहीं किया। एक अच्छी बात है, देखो दिमाग में रखो, बस बहुत पॉजिटिव रहो आप, क्या नई चीज ही गए, अरे क्या गजब, इतना छोटा हो गया क्वेश्चन, है कि नहीं। अब दूसरा क्या, 0 जब x इज इक्वल टू 0। अच्छा तब तक इधर आते हैं, आगे की बात क्या, मॉड x के केस में हम कभी खेलते ही नहीं, हम कभी इस साइड में मॉड x पे खेलते ही नहीं है, हमें x में खेलने की आदत है साहब। ये मॉड x ग्रेटर नॉट इक्वल टू 0 कुछ नहीं होता हमारे लिए 2 बातें उठेंगी अब, x या तो ग्रेटर देन 0 या x लेस देन 0। x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 पे तो 0 पक्का है, सही भाई। अगर x ग्रेटर देन 0, x अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड x की जगह x, तो यहां पे कितना लगेगा, यहां हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय समथिंग ब्रैकेट के अंदर a की पावर में -2/x -5, सोच लिया आपने, और 3 प्लस a की पावर 1/x, श्योर। दूसरी बार x जब नेगेटिव होगा तो बाहर x, और मॉड x की जगह -x, a की पावर 2/x -5 अपॉन में 3 की पावर 3 प्लस a की पावर -1/x। फंक्शन ठीक ठाक सा अब दिखने लगा, ठीक है। अच्छा अब आपको पता चल गया fx आ चुका है, बात करनी है कंटिन्यूटी पे। कंटिन्यूटी के लिए मेरे को डायरेक्ट 0 रखना है, रख दूं? एक बार याद है 0 रखूं, 0 रखते ही 0 पक्का। 1 मिनट सोच लेते हैं, तब तक हमारे में से कोई तेज दिमाग वाले लोग मेरे साथ दौड़ो, ठीक है। ए मत समझना, ई समझ लेना। क्यों समझ लेना सर, ई कैसे समझ लूं? ऐसे मैंने कहा ए इज ग्रेटर देन 1, ई लिया जा सकता है, ई मान लें अब, है ना। अब जरा दौड़ करके वापस बताओ, यहां लिखा हुआ है ई की पावर में -2/x -5, नहीं दिखा? नीचे की तरफ आपको दिख रहा है 3 प्लस
e की पावर 1 बाई x, x की जगह x सोच लूं, है ना, तो यहां पे दिख रहा है h इंटू समथिंग समथिंग, है ना भाई। अच्छा अगर मैं h की जगह 0 रख देता हूं तो e की पावर में ये कितना हो गया, माइनस इनफाइनाइट होते ही 0 है कि नहीं। नीचे आ जाओ, नीचे क्या है 3 प्लस e की पावर इनफाइनाइट 0 बाई इनफाइनाइट 0 बाई h 0, तो एक आंसर तो 0 हो गया, h पर 0। अब माइनस h पर दौड़ो मेरे साथ, माइनस h रखते हैं, राइट है भाई, माइनस h रखते हैं, ये वाला कितना माइनस h। अब दौड़ के इधर आओ, माइनस h रखूं, ये एक से क्या पढ़ने मारा है 2 अपॉन माइनस h माइनस 5, तब तक दिमाग लगाओ, मजा आने वाला है। क्यों, क्योंकि e की पावर में माइनस इनफाइनाइट 0, ऊपर वाला 0 हो चुका है, नीचे वाला कुछ भी कर लेगा तो भी मरेगा, सही भाई। नीचे वाला दिख रहा है आपको इनफाइनाइट 0 बाई इनफाइनाइट 0 की मल्टीप्लाई बाय माइनस h 0, तीनों 0, इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब आता है डिफरेंशिएबिलिटी पे। डिफरेंशिएबिलिटी असली ऐसे टेस्ट होता है, ठीक है। मैंने कंटिन्यूटी तो हवा में चेक करा दी, हालांकि आपको नहीं करानी थी। एफ डे 0 प्लस क्या कहते हो आप, है कि नहीं। एफ डे 0 प्लस का मतलब x की जगह पर h मल्टीप्लाइड बाई e लिख लूं, e की पावर में कितना माइनस 2 बाई h माइनस 5 अपॉन में 3 प्लस एक e की पावर 1 बाई h माइनस 0। सोचना ये कौन सा 0, कौन सा वाला 0, x इज इक्वल टू 0 वाला 0 अपॉन में कितना h, ये गया। किसी को याद है h की जगह मुझे 0 रखना है, e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 और नीचे वाला इनफाइनाइट क्या लिख दूं 0, सही है भाई। इसी का फायदा हुआ अपने को, क्योंकि अपने कंटिन्यूटी पे अच्छे से बात करी थी। एफ डे 0 माइनस पर भी 0 आना ही चाहिए था शायद, फिर भी आपको याद दिला दो, माइनस h e की पावर में 2 बाई h माइनस 5 अपॉन में नीचे कितना, हाँ तो ये तो गड़बड़ दिख रहा है भाई। 3 प्लस e की पावर में x की जगह पे आपने कितना, अरे सॉरी x की जगह माइनस h, तो यहाँ पे तो माइनस हो रहा है, वापस सेटल हो गया, है कि नहीं। 3 की पावर e की पावर में कितना 1 बाई h, सही भाई, माइनस 0 अपॉन माइनस h और माइनस h कट गया, वापस लिख दूं क्या 0, क्या कहते हो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ। यार एक बहुत बड़ी गड़बड़ होगी मेरे साथ, मेरे को ध्यान नहीं रहा टाइम का, ठीक है। मैं मॉडुलस की तरफ आ गया, खैर कोई बात नहीं, अगली बार करेंगे।